कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पाकिस्तान ने अपना पहला मतलब पाकिस्तानी खवातीन की तारीख में बच्ची है हमारी फातिमा ज़हरा, सरगोदा से उसका ताल्लुक है, बॉक्सर है, उसने पहला मेडल जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो सेमीफाइनल हार गई कनाडा की बॉक्सर से, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तानी खवातीन के लिए, पाकिस्तानी बच्चियों के लिए एक बहुत हौसला अफजा बात है। पहला मेडल पाकिस्तानी लड़की जीत कर लाई है कॉमनवेल्थ गेम्स में। उम्मीद है हमारी लड़कियां कल को ओलंपिक्स में भी मेडल जीतेंगी, सिल्वर ब्रॉन्ज से आगे निकलेंगी, सिल्वर जीतेंगी, गोल्ड जीतेंगी। और एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल पैरेलल मतलब सिचुएशन होगी, मर्द और औरतें, हमारा जो कंटिजेंट मुख्तलिफ जगहों पे हिस्सा लेता है, भले वो एशियन गेम्स हों, भले ओलंपिक्स हों, भले कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उसमें मर्द और औरतों की तादाद भी बराबर होगी। फातिमा बच्ची है, छोटी उम्र की बच्ची है, 54 केजी की कैटेगरी में लड़ रही थी। सेमीफाइनल की बाउट वो हारी, उसके बावजूद उसकी उसकी गुफ्तगू में भी यही बात थी, आपने नस्ल दर नस्ल सदियों से जो ख़वातीन को दबा कर रखा है और जो चाणक्य का फार्मूला आपने मुसलमानों के ऊपर भी अप्लाई किया है इस खित्ते में, नतीजा ये है कि बच्चियों तक के दिमाग में यही बात है। एक बच्ची मलाला अगर कुछ करती है तो वो भी ये कहती है कि मेरी सारी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। फातिमा ज़हरा मेडल जीतती है, वो अपना मेडल अपनी कम्युनिटी के नाम या अपनी बरादरी के या लड़कियों के नाम कर देती है। बहरहाल बहुत बहुत ये हौसला अफ़ज़ा बात है, बहुत मुबारक बात की बात है फातिमा ज़हरा के लिए, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए और पूरी पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं उनके लिए। दूसरी जानिब अरशद नदीम जो हैं वो अपने टाइटल का दिफ़ा नहीं कर सके, गोल्ड मेडल का दिफ़ा कर रहे थे वो, लेकिन वो सेकंड राउंड में एक्सेल ही नहीं कर सके, फाइनल 8 में जगह नहीं बना सके, वो 9वें नंबर पर रहे, लिहाजा वो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। भारत के नीरज चोपड़ा जो हैं वो पिछली दफ़ा मेडल नहीं जीत सके थे, इस दफ़ा वो सिल्वर मेडल जीत गए। भारत ही के एक और जेवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। और श्रीलंका के रमेश थरंगा जो मीडियम फास्ट बॉलर हुआ करते थे, श्रीलंका की तरफ से खेले भी हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। पाकिस्तान के लोगों को बहरहाल इतना पता नहीं है और पता होगा भी कैसे, हम दूसरे ममालिक के बारे में इतनी बारीक बीनी से ना जानते हैं, ना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है इतनी। श्रीलंका के लोग एक ही वक्त में एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो खेल नहीं होते वो श्रीलंका में खेले जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ रग्बी नहीं खेली जाती, श्रीलंका में रग्बी बहुत ज़्यादा खेली जाती है। उसके अलावा वहाँ लोग एक वक्त में 3-3 4-4 गेम्स खेलते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसने फास्ट बॉलिंग छोड़ी रमेश तरंगा ने और वो जेवलिन थ्रोअर बना। नहीं, वो स्कूल के ज़माने से एथलेटिक करता था और वो जेवलिन थ्रोअर होने की वजह से मीडियम पेसर बना था या फास्ट बॉलर बना था। लेकिन ये बहरहाल रमेश थरंगा का मामला भी फातिमा ज़हरा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूँकि श्रीलंका उमूमी तौर पे वर्ल्ड स्टेज पे कभी कोई मेडल जीतता नहीं है। ये गोल्ड मेडल उनकी स्पोर्ट्स को भी आगे लेके जाएगा। पिछले 5-7 साल में जिस क्राइसिस में वो लोग रहे हैं, जो इकोनॉमिक क्रंच वहाँ रहा है और जो माशी हालात उनके ख़राब रहे हैं, इसमें स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है, एक बहुत बड़ी होप होती है। ये रमेश का जो गोल्ड मेडल है, ये श्रीलंका को एक्सेल करवाएगा, खाली क्रिकेट में नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी उन्हें फ़ायदा देगा। नेचुरली श्रीलंकन जो हैं, एक आइलैंडर्स हैं, वो ना सिर्फ उस पे एक जज़ीरे पे रहते हैं, दूसरी बात ये है कि वहाँ जितनी भी आबादी है, अगरचे अक्सरियत ये आबादी हिंदुओं की है, लेकिन ये वो हिंदू नहीं है, ये रावण के मानने वाले हिंदू हैं, ये राम के मानने वाले नहीं हैं। ये गोश्त-वोश्त भी खाते हैं और फ़िज़िकली निस्बतन बेहतर होते हैं और एक ख़ास एनवायरनमेंट में रहते हैं। उस एनवायरनमेंट में जो इसको कहते हैं ट्रॉपिकल वेदर जो होता है, उसके अंदर जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपका स्टैमिना ड्राई या मैदानी इलाकों या पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा बेहतर होता है। यही वजह है कि श्रीलंकन्स आपको निस्बतन बेहतर फिट फ़ील होते हैं इंडियंस के मुकाबले में। पाकिस्तानियों से तो बेहतर नहीं है, लेकिन इंडिया का भी मसला और है कि इस रीजन में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ये फिट नेशन है और बदकिस्मती से इंडिया का कंपटीशन इनसे है, तो वो इंडिया इनमें सबसे पीछे रह जाता है। वहाँ पे फिर बात आ जाती है कि नीरज चोपड़ा जैसे लोग जो हैं, वो मेडल्स कैसे जीत जाते हैं। वो इंडिया की एक बेल्ट है मखसूस, जो जिस बेल्ट को अगर इंडिया से निकाल दिया जाए तो इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स नाम की कोई चीज़ ही ना रह जाए। वो है पंजाब और हरियाणा। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा का है, बेसिकली ही इज़ फ्रॉम पंजाब, बेसिकली वो हमारा अपना ही बच्चा है। ये जिस तरीके से अरशद की माँ कहती है कि, और नीरज की माँ भी यही कहती है कि अरशद हमारा बच्चा है, नीरज अपना ही बच्चा है, अपने इलाके का है, तो लिहाजा उसको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हम दुआ करते हैं, तवक्को करते हैं कि अगली जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी उसमें पाकिस्तानी लड़कियां फातिमा ज़हरा की तरह खाली कांसी का तमगा नहीं जीतेंगी, बल्कि गोल्ड जीतेंगी और एक से ज़्यादा जीतेंगी।